आने वाले समय में पूरे वर्ल्ड की ज्योग्राफिकल स्थिति बदलने वाली है। साथ ही हमें एक नया महासागर भी मिलने वाला है। जियोलॉजिकल माहिरों का कहना है कि आने वाले समय में अफ्रीका महाद्वीप दो टुकड़ों में बंट जाएगा और इन दोनों हिस्सों के बीच एक महासागर आ जाएगा। आज की वीडियो में हम 2050 तक होने वाली इस घटना के बारे में बताएंगे, जो कोई प्रेडिक्शन नहीं बल्कि जेन्युइन फैक्ट है। जिस तरह इंडियन सब कॉन्टिनेंट आज से करीब 9 से 10 करोड़ साल पहले अफ्रीका से टूटकर अलग हुआ था, ठीक उसी तरह आने वाले समय में अफ्रीका की ज़मीन एक बार फिर से टूटेगी और भारत से आकर टकराएगी, क्योंकि हाल ही में हुए अध्ययन से पता चला है कि अफ्रीका का लगभग 1/3 हिस्सा टूटकर धीरे धीरे भारत की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और क्या हम इंसान इसे रोक सकते हैं। जिस समय इंडिया सब कॉन्टिनेंट अफ्रीका से टूटकर टिबेट से टकराया था, उस समय यह घटना इतनी भयंकर थी कि इस वजह से ना ही सिर्फ दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट का निर्माण हुआ था, बल्कि टिबेट के आसपास की ज़मीन पर लावा फूट पड़ा था। अब ऐसा ही कुछ दोबारा भारत के साथ होने वाला है, क्योंकि इस बार अफ्रीका का 1/3 हिस्सा भारत से टकराएगा। और अगर सच में ऐसा हुआ तो भारत की एक साइड की ज़मीन काफ़ी ऊंची उठ जाएगी और एक बड़ी पर्वत श्रृंखला का निर्माण होगा और इसके आसपास के एरिया में लावा निकलने लगेगा और समय के साथ साथ ये जगह बर्फ़ से ढक जाएगी। आज से करीब 450 करोड़ साल पहले पूरी पृथ्वी पानी से ढकी हुई थी और उस समय तक इसे बने कुछ ही साल हुए थे, इसलिए इसके पानी के कुछ ही फीट नीचे लावा उबल रहा था, जो कि समय के साथ साथ ज्वालामुखी के रूप में पानी से बाहर निकलने लगा और इसी लावा के ठंडे होने पर पृथ्वी पर आइलैंड के रूप में ज़मीन बनने लगी और ऐसे ही समुद्रों में कई लाख आइलैंड बन गए और इन आइलैंड की ऊपरी सतह धीरे धीरे ठंडी होने लगी, जिस कारण पृथ्वी पर दरार बढ़ने लगी, जिसने पृथ्वी पर इन आइलैंड्स को एक जगह इकट्ठा कर दिया। वैसे तो आइलैंड के इस तरह टूटने और आपस में जुड़ने की ये घटना लाखों सालों में कई बार हुई है, पर काफ़ी लंबे समय के बाद ये ज़मीन एक जगह पर इकट्ठी हुई, जिसे आज हम पैंगिया सुपर कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं। हालांकि पैंगिया सुपर कॉन्टिनेंट ज़्यादा समय तक इकट्ठा नहीं रह सका, यानी आज से करीब 20 करोड़ साल पहले ये कई हिस्सों में टूट गया था, जिसके बाद पृथ्वी पर न सिर्फ आज के मौजूद कॉन्टिनेंट्स का निर्माण हुआ, बल्कि अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन का भी जन्म हुआ। इसी कड़ी के तहत इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी अफ्रीका से अलग होकर टिबेट से टकराया और माउंट एवरेस्ट का निर्माण हुआ। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इस टक्कर का असर आज भी देखा जा सकता है, क्योंकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट की ज़मीन अभी भी टिबेट की तरफ दब रही है, जिस वजह से माउंट एवरेस्ट की हाइट में लगातार इजाफा हो रहा है। अब जिस तरह पैंगिया सुपर कॉन्टिनेंट टूट रहा था, ठीक उसी तरह अफ्रीका का ये हिस्सा भी टूट रहा है, क्योंकि साल 2018 में अफ्रीका के कीनिया में मौजूद नायरोबी नैरोक हाईवे की ज़मीन अचानक से फटकर 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई थी और रिसर्चर्स के अनुसार ये दरार हर साल 6 से 7 मिलीमीटर तक इंक्रीज़ हो रही है, जिससे साफ है कि आने वाले समय में अफ्रीका का ये हिस्सा उससे अलग हो जाएगा। और अब सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, अफ्रीका का ये हिस्सा इस तरह अलग क्यों हो रहा है। इसका कारण है अफ्रीका में मिलने वाली सोमाली, न्यूबियन, अरेबियन प्लेट्स, जिनके मिलने से अफ्रीका में एक ट्रायंगल शेप ज़मीन का निर्माण हुआ है, जो पूरी तरह पृथ्वी के नीचे से निकले लावा से बनी है और ये लावा ज्वालामुखियों के द्वारा आज भी बाहर निकल रहा है। भले ही ये ट्रायंगल शेप ज़मीन ज्वालामुखियों से भरा हुआ है, फिर भी जहाँ लोग निवास करते हैं, जिन्हें इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं है कि आने वाले समय में यहाँ क्या हो सकता है। और यहाँ ये ज़मीन रहेगी ही नहीं, क्योंकि लगातार निकल रहे लावा के कारण यहाँ की ज़मीन ना सिर्फ पतली और नीचे से खोखली हो गई है, बल्कि इस वजह से यहाँ लगातार भूकंप भी आते रहते हैं। आप ये जानकर हैरान होंगे कि जब ये ट्रायंगल शेप ज़मीन अफ्रीका से अलग होकर उसे 2 हिस्सों में बांट देगी, तब इस ज़मीन का खुद का भी कोई वजूद नहीं रहेगा।
क्योंकि ज़मीन के चारों तरफ धीरे धीरे ओशंस का पानी भरने लगेगा और ये ज़मीन पूरी तरह पानी में डूब जाएगी, जिससे अफ्रीका से अलग होकर इंडिया की तरफ आने वाली इन प्लेट्स की गति को ज़्यादा पुश मिलेगा। पर इस ट्रायंगल शेप ज़मीन को पुश मिलना पृथ्वी के लिए काफ़ी नुकसानदायक है, क्योंकि इसका इफ़ेक्ट पूरी पृथ्वी पर पड़ेगा। असल में जियोलॉजिस्ट का कहना है कि जब अफ्रीका से ये ज़मीन अलग होगी तब वहाँ पर समुंदर से ज्वालामुखी और जहरीली गैसें निकलेंगी, जो पूरी पृथ्वी के वातावरण में मिक्स होकर उसे काफ़ी नुकसान पहुँचाएंगी, जिससे पृथ्वी पर जीवन तबाह हो जाएगा। जब हम अफ्रीका के इस बड़े हिस्से की भारत से आकर टकराने की बात करते हैं, तब ये सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसके साथ पाकिस्तान, श्रीलंका भी आ जाएंगे, क्योंकि ये कंट्रीज़ भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ही हिस्सा हैं। तो जब अफ्रीका का ये पार्ट इंडिया सब कॉन्टिनेंट से टकराएगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? एस्टिमेट्स के मुताबिक अगर ये ज़मीन भारत से उसी गति से टकराती है जिस गति से पहले इंडिया टिवेंट से टकराया था, तो ऐसी स्थिति बहुत खतरनाक होगी, क्योंकि इस टक्कर के बाद इंडिया के बहुत सारे शहर पल भर में तबाह हो जाएंगे। इतना ही नहीं, बल्कि इस टक्कर से इंडिया के मुंबई, गोवा, केरला, श्रीलंका, सोमनाथ, द्वारका और कराची आदि शहरों के समुद्री तट गायब होकर बड़े बड़े और ऊंचे पर्वतों में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिस वजह से यहाँ का मौसम ठंडा होने लगेगा और यहाँ पर भी हिमालय की तरह बर्फ़ पड़ने लगेगी। इन पर्वतों की बर्फ़ बाद में पिघलकर बहुत सारी नदियों का निर्माण करेंगी, जिस वजह से आसपास का एरिया घने जंगलों में तब्दील हो जाएगा। इस टक्कर की वजह से इंडिया का साउथ इंडियन एरिया टेढ़ा हो जाएगा और नेपाल और भूटान का बहुत बड़ा हिस्सा माउंट एवरेस्ट में समा जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि इसका असर सिर्फ इंडिया और इसके पड़ोसी देशों पर होगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उस समय पूरी दुनिया की ज्योग्राफिकल स्थिति चेंज हो चुकी होगी और उस समय दुनिया के सभी कॉन्टिनेंट फिर से एक जगह पर इकट्ठे हो जाएंगे, जिसमें हमारा कॉन्टिनेंट एशिया नॉर्थ की तरफ और भी ज़्यादा मूव हो जाएगा, जिस वजह से एशिया में मौजूद ज़्यादातर जंगली इलाके डिज़र्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे और डिज़र्ट एरिया जंगल में तब्दील हो जाएगा। अफ्रीका के पार्ट का इंडिया से टकराने की थ्योरी का जन्म साल 1990 में हुआ था। इस टक्कर को लेकर आज भी बहुत सारी थ्योरीज दी जाती हैं। इनमें से कुछ का कहना है कि ये अफ्रीकन पार्ट कभी इंडिया से टकराएगा ही नहीं। चाहे जो भी हो, ये तो भविष्य की बात है, लेकिन आने वाले समय में पृथ्वी की ज्योग्राफिक स्थिति इतनी चेंज हो जाएगी कि पृथ्वी से हम इंसानों का वजूद पूरी तरह से मिट जाएगा, जिस कारण हम इंसानों को इस काबिल बनना होगा कि ऐसी किसी भी स्थिति के आने पर हम पृथ्वी से मूव होकर किसी दूसरे प्लैनेट को अपना घर बना सकें। आपको अफ्रीकन पार्ट का इंडिया से टकराने की थ्योरी सही लग रही है या नहीं? इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। धन्यवाद।